प्रधानमंत्री मोदी का आज बिहार दौरा है। वे बिहार के सिवान जिले में आ रहे हैं। बता दें कि उनके आगमन से पूर्व सोशल मीडिया पर उनके रैली का एक वीडियो तेजी से वायरल है, जिनमें उनके द्वारा सारण प्रमंडल के मढ़ौरा में चीनी मिल लगवाने और फैक्ट्री खुलवाने की बातें कही जा रही है, जो आज तक पूरी नहीं हुई। अब क्षेत्र के लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री जी केवल घोषणाएं ही करेंगे या बिहार के लिए कुछ करेंगे भी। आइए सुनवाते हैं उनका पुराना ये वीडियो। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू के डुबला तय बाटे और जौन प्रकार से पूरब में सूरज के उगला तय बा, वही प्रकार से बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सरकार बनला तय बा। अभिनंदन के साथ 4 गो प्रोग्राम बा, हम समय ना ले। हम सारण के धरती पर भारत के तारा, भारत के लाल और मढ़ौरा के धरती पर, सारण की धरती पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आकर के यहां के लाखों नौजवानों को संबोधित करें। माननीय प्रधानमंत्री, उनके मिठास लेखा मिठा, गढ़ देवी माई के भूमि के नमन करता ने, यहां के मेहनत कर किसान लोगा के प्रणाम करता ने, बिहार की जनता के आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला है। मुझे यहां चारों तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं और मैं देख रहा हूं ये चुनाव सभा, ये रैली भी नहीं है, रेला भी नहीं है, ये तो परिवर्तन के संकल्प का मेला नजर आ रहा है, मेला नजर आ रहा है। एक समय था यह भूभाग, एक समय था ये भूभाग बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में माना जाता था। चीनी के कारखाने यहां की मीठी बोली में और मिठास घोलते थे। यहां के किसान की जेब में पैसा रहता था। आप मुझे बताइए, यहां से चॉकलेट हिंदुस्तान भर के लोग खाया करते थे, हिंदुस्तान भर के लोग। लोगों को यहां की जुबान भी मीठी लगती थी, यहां की चॉकलेट भी मीठी लगती थी। भाइयों बहनों, इसको ताले किसने लगाए? अगर ये 25 साल में बिजली पहुंची होती तो ये कारखाने चलते कि नहीं चलते? किसानों को गन्ने से फायदा होता कि नहीं होता? नौजवान को रोजगार मिलता कि नहीं मिलता? देश का भी भला होता कि नहीं होता? लेकिन उसको, इन लोगों को अपनी परिवार की चिंता के सिवाय और कोई चिंता इनको है नहीं। और इसलिए भाइयों बहनों, ये सारे कारखाने बंद पड़े हैं। अगर एक बार बिहार को बिजली मिल जाए तो बिहार की धरती में मेरे नौजवानों में ये ताकत है, फिर से बिहार को खड़ा कर सकते हैं। भाइयों, हम भूटान गए, नेपाल गए। भूटान और नेपाल में जाकर के पानी से चलने वाले बिजली के कारखाने लगाने का निर्णय किया और जो बिजली हम बिहार को पहुंचाएंगे, बिहार को पहुंचाएंगे। भाइयों बहनों, जब भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनेगी, मैं उनको कहूंगा कि सबसे पहले कमेटी का गठन करो
और यहां पर फिर से उद्योग कैसे प्रारंभ हो, उसकी पूरी छानबीन करो, यहां के नौजवान को रोजगार मिले। भाइयों बहनों, हमारे परम आदरणीय श्रीमान नीतीश बाबू दिन रात मुझे याद करते रहते हैं। उनकी विरोध भक्ति काबिले दाद है। और वो मुझे सवाल पूछते रहते हैं, जरा नीतीश बाबू, अच्छा होता जब इसी इलाके के 23 बच्चे मध्याह्न भोजन में अपनी जान गंवानी पड़ी। गरीब मां के बच्चे थे, दलित, पीड़ित, शोषित, पिछड़ों के बच्चे थे, उनको जान देनी पड़ी। और आपको कभी उस गांव में जाने की फुर्सत नहीं मिली। आपको उस पीड़ित परिवारों को मिलने की फुर्सत नहीं मिली। आपको अस्पताल जाने की हिम्मत नहीं थी। और जब मीडिया ने चारों तरफ तूफान खड़ा कर दिया, तो आप पैर के अंगूठे पर एक पट्टी बांध करके लोगों की आंख में धूल झोंक रहे थे। और आज आप औरों पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। ये चुनाव बिहार का है, बिहार के आपके पापों का जवाब दो। हम विकास के मार्ग पर जाना चाहते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे मनोज सिन्हा जी, हमारे रेलवे मंत्री यहां बैठे हुए हैं। वे एक बहुत बड़ी योजना इस इलाके के विकास के लिए लेकर काम कर रहे हैं। मरोहरा डीजल लोकोमोटिव, ये डीजल लोकोमोटिव काम आखिरी दौर पर पहुंच चुका है। यहां के नौजवान को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई? मैं पहले सोच रहा था, अखबार में पढ़ रहा था, हमारे पार्टी के साथियों से पूछ रहा था, मुझे बताते थे कि महागठबंधन में, जो कि महास्वार्थ बंधन है, इस स्वार्थ बंधन में 3 खिलाड़ी है। एक बड़े भाई, एक छोटे भाई और एक मैडम। लालू जी, नीतीश जी और सोनिया जी। लेकिन मुझे पहली बार पता चला कि ये महास्वार्थ बंधन में 3 पार्टनर सिर्फ नहीं है, 4 खिलाड़ी है, 4। मुझे भी पता नहीं था, अभी अभी चला। एक लालू जी, दूसरे नीतीश जी, तीसरे मैडम सोनिया जी और चौथा तांत्रिक। ये महास्वार्थ बंधन के 4 खिलाड़ी हैं। क्या लोकतंत्र के साथ ऐसा खिलवाड़ चल सकता है क्या? मुझे बताइए, दुनिया का कोई भी तांत्रिक बिहार के नौजवान को भ्रमित कर सकता है क्या? अरे लालू जी, आप काले कबूतर काटो, सफेद कबूतर काटो, मिर्ची का धुआं करो। अगर यही करना है तो आपकी पार्टी का नाम भी तो बदल दो। राष्ट्रीय जादू टोना दल बदल दो। और आप उसके मुखिया हिंदुस्तान के सबसे बड़े तांत्रिक। लोकतंत्र जनता जनार्दन के आशीर्वाद से चलता है। लोकतंत्र
जंतर मंतर से नहीं चलता है। ये 18वीं शताब्दी की मानसिकता लेकर के 21वीं सदी के नौजवान का भला कर पाएंगे? कर पाएंगे मेरे दोस्तों? और इसलिए समय की मांग है कि इस बार बिहार में ऐसे लोगों को चुन चुन करके साफ कर दो भाइयों।